अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए हाइबिस्कस का जो प्लांट लेकर आए हैं वो वेरीगेटेड हाइबिस्कस प्लांट है। हाइबिस्कस में वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं और इनके फ्लावर्स को लेकर बहुत सारे कलर्स देखने में आते हैं, लेकिन ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि अगर इसमें फ्लावरिंग ना भी हो रही हो तो ये ख़ुद में एक ख़ूबसूरत लीव्स वाला प्लांट है और इसके लीव्स की खूबसूरती ही इसके फूलों से बढ़कर है। वैसे तो हाइबिस्कस के तमाम ही प्लांट्स बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन कुछ इनकी केयर और टिप्स होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो बहुत अच्छे से हम इन प्लांट्स को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। हाइबिस्कस की इस वैरायटी को अगर हम धूप में रखें जहाँ इस पे दिन की 2-3 घंटे की धूप लाजमन आती रहे तो वहाँ इसमें वेरीगेशन बहुत अच्छे से निकल कर आता है, लेकिन अगर हम इसे छाँव वाली जगह पर रखेंगे तो इसके लीव्स का कलर जो कम्बिनेशन है उसमें ग्रीनिश शेड का हमें इजाफा नज़र आता है और वाइट टच जो है वो कम नज़र आता है देखने में। जैसा कि आप इसके ऊपर के लीव देख रहे हैं जिन पर ज़्यादा धूप आती है उनमें वेरीगेशन बहुत ज़्यादा है, बनिस्बत जो नीचे के लीव्स हैं जो थोड़ा शेड में रहते हैं उनमें ग्रीनिश शेड ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता इस प्लांट की हाइट बढ़ती चली जाती है और ये तकरीबन 3-4 फीट या मैक्सिमम 5 से 6 फीट तक भी इसका कद हो सकता है अगर इसे ज़मीन में लगाया जाए। इसके अलावा इस पर फ्लावरिंग भी होती है, इस पर रेड कलर के फूल आते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली इसके वेरीगेटेड लीव्स के साथ रेड कलर के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। बाकी तमाम हाइबिस्कस की वैरायटीज़ की तरह इसकी भी केयर सेम ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइबिस्कस को बिल्कुल कंजस्टेड एरिया में रखना पसंद नहीं, तो हम इसको थोड़ा खुला एरिया देते हैं। इसी तरह इसको बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सॉइल भी चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी में हम इसको ग्रो नहीं करेंगे। एक सन लविंग प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा रेतली मिट्टी में अगर हम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि जो भी सैंडी सॉइल होती है वो बहुत जल्द ड्राई हो जाती है। तो हाइबिस्कस के जितने भी प्लांट हैं उनको पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जब भी इसकी सॉइल की सरफेस हम ड्राई देखेंगे तो हम इसको फ़ौरन पानी देंगे। इस प्लांट को कटिंग के थ्रू ग्रो करना बेहद आसान है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इवन छोटी से छोटी कटिंग 3 से 4 इंच की कटिंग या 2 इंच की कटिंग भी इसकी आसानी से ग्रो हो सकती है। मेरा ये प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था, लेकिन उसके बाद मुझे ये प्लांट लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं आई। उसके बाद मैंने ख़ुद ही इसमें से कटिंग लेकर इसकी मज़ीद इससे प्लांट्स तैयार किए। ये देख रहे हैं आप, ये 2 प्लांट्स जो हैं ये मेरे लास्ट ईयर के हैं और इनकी ग्रोथ आप चेक कीजिए, बेहतरीन है। इसके अलावा एक और कटिंग जो रिसेंटली मैंने लगाई थी, अब वो भी अपनी रूटिंग स्टार्ट कर चुकी है और इसमें अब शूट्स भी आ रही हैं। तो इस तरह से कटिंग के थ्रू हम इनको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए जिस सीज़न का हम इंतखाब करते हैं उसमें फ़ेब और मार्च का महीना, और इसके अलावा मॉनसून में तो इसकी कटिंग बहुत ही तेज़ी से सर्वाइव करती है, रूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। मोस्टली मैंने जितनी भी कटिंग्स ग्रो की हैं वो मैंने मॉनसून में ही की हैं। इन 3 कटिंग्स के अलावा और भी मैंने बहुत सी कटिंग्स इसकी लगा रखी हैं जो दूसरे टेरेस पे हैं, जिससे आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको कटिंग के थ्रू ग्रो करना कितना आसान है। विंटर की सीज़न में अक्सर इसके लीव्स का कलर जो है वो थोड़ा रेड बेस में आ जाता है, थोड़ा सा पिंक शेड भी इसके लीव्स में आना शुरू कर देता है जो और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके लीव जो हैं फिर भी कायम रहते हैं। और जैसे कि बहुत से प्लांट्स के लीव बिल्कुल झड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करें तो ये एज़ इट इज़ भी रह सकता है, क्योंकि हमारे मोस्टली प्लांट्स के लीव इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि सर्दी में डायरेक्ट उन पर फोक पड़ती है। इस तरह से उनके लीव्स जो हैं वो येलो होकर गिरना शुरू कर देते हैं, और अगर हम उन्हें फोक से, स्मोक से बचाएं तो हमारे प्लांट्स की बहुत हद तक बचत हो जाती है।
तो विंटर केयर इसकी यही है कि इसको फोग से बचाएं और ग्रीन नेट के नीचे रखें या बरामदा वगैरह में रखें जहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट दोनों ही आती रहें। और समर सीज़न में इसे ऐसी जगह रखें जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप तो इसको लाजमी मिलती रहे। लेकिन दोपहर का वक्त, जिस वक्त पीक टाइम होता है गर्मी का, उस वक्त धूप की शिद्दत भी बहुत तेज़ होती है और सन रेज़ भी बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। तो उस वक्त हम इस प्लांट को थोड़ा सा शेड प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनली इसे ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहां सुबह और शाम की धूप इसे आसानी से मिलती रहे। बहुत से लोग समझते हैं कि अब हम अगर प्लांट ले ही आए हैं तो क्या अब हम इन्हें इनकी जगह पे रखने के चक्कर में ही सारा अपना टाइम ज़ाया कर दें। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो आप कभी भी अपने प्लांट्स को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब हम प्लांट अपने घर ले आते हैं तो उनकी केयर भी हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है। और अगर आप अपने प्लांट्स की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो आप जितने भी चाहे बड़े प्लांट लवर हों, आप कभी भी अपने घर में अच्छे प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। या यूं कह लीजिए कि हार्डी से हार्डी प्लांट भी आपके घर में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और आम तौर पे हमारे गार्डन में ऐसे ही प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिन्हें बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है, और हाइबिस्कस भी इन्हीं में से एक प्लांट है। एक और बात जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि हाइबिस्कस के जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो वेरीगेटेड हों या नॉन वेरीगेटेड हों, इन सब में पेस्ट का अटैक ज़रूर होता है, बल्कि अक्सर होता ही रहता है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो इन्हें ख़त्म करने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल का स्प्रे हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। इवन हर 2 दिन के बाद भी हमें रिपीट करना पड़ता है। लेकिन बाज़ दफ़ा फिर भी जो पेस्ट हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अगर कभी आपके प्लांट्स में भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप फिर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए, और ये बाज़ार से भी आसानी से मिल जाते हैं। बहरहाल जो प्लांट्स लवर हैं उनके लिए तो ये बातें कुछ ख़ास अहमियत नहीं रखती, और वो अपने प्लांट्स को बेहतर तरीके से ग्रो करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और जो बिगनर्स हैं, अगर वाकई उनमें भी बहुत शौक़ है तो वो भी सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हैं। बहरहाल कुछ भी हो, हाइबिस्कस की ये वैरायटी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और उसकी वजह इसके खूबसूरत लीव्स हैं जिनकी खूबसूरती फूलों से कम नहीं। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर इस वैरायटी को ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।